हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम विचार करने वाले हैं और बात करने वाले हैं रामचरितमानस की, जो कि तुलसीदास का है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि ये जो रामचरितमानस है क्यों एक जातिवादी ग्रंथ है। एक बहुत बड़े कवि हुए हैं राम स्वरूप वर्मा जी, लेखक। उन्होंने अपने समय में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई थी। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह जातिवादी ग्रंथ था। और उनकी एक किताब है, मैं उनका किताब का नाम भूल रहा हूं। उसको मैं आपको, अगर आपको किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो उस किताब में बताया गया है, और उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को पत्र भी लिखा था कि क्यों यह जो ग्रंथ है जातिवादी ग्रंथ है, रेफरेंस के साथ में। तो इस वीडियो में हम, छोटी सी वीडियो है लेकिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसमें हम जानने वाले हैं कि क्यों यह जातिवादी ग्रंथ है। तो मैंने रामचरितमानस से कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो आई होप सो आप समझ जाओगे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यह श्लोक देखते हैं, और यह श्लोक काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा, जो कि ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण अर्थात इनको मारना पीटना चाहिए। लेकिन जब इनका नया एडिशन आया, इस पर विवाद हुआ, तो इन्होंने चेंज कर दिया। तो यहाँ ताड़ना का जो अर्थ किया है, यह शिक्षा कर दिया। लेकिन जब हम इसके पुराने एडिशन देखते हैं तो कुछ हमें अलग देखने को मिलता है। तो यह पुराना एडिशन है रामचरितमानस का, और इसमें साफ लिखा है कि ये सब दंड के अधिकारी हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ताड़ना का अर्थ अलग दिया हुआ, देखो यहाँ पर लिखते हैं कि सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज अस गभी संता पूजी विप्र सीण गुणहीना सूदना गुणगान प्रवीणा। तो यहाँ पर साफ लिखा है कि शाप देता हुआ, मारता हुआ। तो यहाँ पर ताड़त ताड़त का अर्थ क्या होगा? मारता हुआ। और कठोर वचन करता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। यह आप रामचरितमानस में 767 पेज में देख सकते हैं। तो क्या है यहाँ पर? यह पूजनीय है। कौन है? ब्राह्मण। शाप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन करता हुआ ब्राह्मण भी पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, अर्थात कि जिसके पास शील ना हो, जिसके पास गुण ना हो, वह भी ब्राह्मण पूजनीय है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे, उनका स्वागत फूल मालाओं से हुआ था। और कुछ लोगों ने बोला थे तो संस्कारी ब्राह्मण भी हैं, क्योंकि ब्राह्मण तो पूजनीय है आपके ग्रंथों के अनुसार। आगे क्या लिखते हैं? और गुण गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। मतलब जिसके गुण अच्छे हों, सब कुछ अच्छे हों, वह पूजनीय नहीं है, ऐसा रामचरितमानस कहता है। आप देख पा रहे होंगे, इसी की वजह से आप देख पा रहे होंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर का अभी भी सम्मान नहीं होता, उनकी जाति की वजह से। ठीक है। इसके बाद जो तुलसीदास है, वह ओबीसी समाज की जो जातियां हैं, जिसको हम शूद्र बोलते हैं, उसके बारे में क्या लिखते हैं कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा नारी मरह ग्रह संपत्ति नासी मुड़ मुराई होती सन्यासी। अर्थात तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि में वर्ण में नीचे हैं। क्या है? ये लोग
इनको नीचे बताए गए हैं। तेली को बताया गया, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार को क्या बताया गया, यह तो वर्ण में नीचे हैं और स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़वाकर सन्यासी हो जाते हैं। तो यह बताया गया है। पेज नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे 1002 में उत्तरकांड में आप लोग देख सकते हैं। और तुलसीदास कलयुग की बात करते हैं तब, ठीक है। अब ऐसे ही जब कलयुग आता है तो तुलसीदास के पेट में और ज्यादा मरोड़ पैदा होती है। तो इसमें क्या लिखते हैं कि शूद्र ब्राह्मण से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं, जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंख दिखलाते हैं। तो ये तुलसीदास ने लक्षण बताए थे किसके, कलयुग के कि जब कलयुग आएगा तो शूद्र ब्राह्मण को डांट कर बैठा देगा कि हम क्या तुमसे कम हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से तुलसीदास के पेट में मरोड़ पैदा हो रही और उसका ब्राह्मणवाद आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे ही अगले पॉइंट में क्या लिखते हैं, इसमें क्या बताया है, इसके आगे बताया है जो कि पेज नंबर 2 में है कि शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन अर्थात व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनैतिकता का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो शूद्र क्या करते हैं, नाना प्रकार के तप करते हैं, जप करते हैं और ऊंचे आसन अर्थात व्यास गद्दी पर बैठते हैं। कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही, अभी भी दिक्कत हो रही। देखा होगा ना कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले जो यादव समाज का कथावाचक था उसके साथ क्या हुआ। और मध्य प्रदेश में यामिनी साहू जो कि शुद्ध समाज से थी, आपने देखा ना इससे पहले, यामिनी साहू जो वर्ण में नीच तेली, ठीक है। तो उसने कथा शुरू करना स्टार्ट किया तो उससे उसे भी भद्दी भद्दी गालियां दी गई और तमाम प्रकार की बातें। और एक और पटेल समाज की, कुर्मी समाज की थी, उसके साथ भी यही हुआ। तो ये बता रहे हैं और इनको पेट में मरोड़ पैदा हो रही है। इसके बाद आगे और क्या लिखते हैं, इसी में उत्तरकांड के पेज नंबर 1003 में लिखते हैं, कलयुग में जब सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा च्युत हो गए वे पाप करते हैं। मतलब कि और फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग करते हैं। तो अब इसको तुलसीदास को तकलीफ हो रही, जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, इनको वर्ण संकर से पैदा हो रही, तो इसके पेट में मरोड़ पैदा हो रही और क्या बोलता है कि ये पाप करते हैं, वर्ण संकर हो जाते हैं जब अन्य वर्ण के लोग शादी करते हैं। जैसे कि ब्राह्मण अगर शूद्र से शादी करे तो उससे जो बच्चा पैदा होगा उसे वर्ण संकर बोलेंगे, ठीक है। ये बाबा ढाबा लोग भी बोलते हैं। तो यह कलयुग में बताया गया है। तो किस प्रकार से इसका जातिवाद और ब्राह्मणवाद उभार मार रहा है, इसी प्रकार से आगे देखते हैं। छंद में क्या लिखते हैं कि अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम भजकर किसने परम गति नहीं पाई। अब इसमें और क्या बोल रहे हैं, गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। अभीर, अब देखो, अभीर, यवन, किरात, खस, सपच, चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं। तो अभीर मतलब अहीर। अब कुछ लोग, मैंने शॉर्ट डाला था अभीर पर, तो बोल रहे थे नहीं वो तो यादव अलग है, अभीर अलग है। तो आप डिक्शनरी में देख सकते हो कि अभीर, यवन, किरात, खसपत, चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं। तो इनको क्या बताया, पाप ही बताया गया है इनको। देखो ये लिखा है अभीर, जमन, किरात, खस, सपच आदि, सपच आदि अति अगरूप जे। तो इनको क्या बता रहे, पाप रूप बताया गया है। वे भी केवल एक बार जिसका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम को मैं नमन करता हूं। तो छंद 29 में इनको क्या बताया गया है, पाप रूप, पापी कहा गया है। जातिवाद है कि नहीं, बताइए। फिर
आगे देखते हैं। ठीक है, अब स्त्रियों के बारे में तुलसीदास की क्या सोच है, इसको भी हम देख लेते हैं, जो कि आप किष्किंधा कांड में पेज नंबर आप लोग देख पा रहे हो कितने नंबर पर है। तो लिखते हैं कि भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट जाती हैं, जैसे स्त्री स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती है, मतलब जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। क्या बता रहा है कि भारी वर्षा खेतों की क्यारियां फूट जाती है, जैसे स्त्री स्वतंत्र होने से बिगड़ जाती हैं। और आज क्या हो रहा है, बाबा ढाबा लोग स्त्रियों के खिलाफ कितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उनको अनर्गल बातें बकते हैं कि 100 में से 4 जो स्त्री हैं या लड़कियां हैं वही स्वच्छ हैं। तो तमाम प्रकार तो उनको तकलीफ का है, तकलीफ जस्ट ये है कि ये स्वतंत्र कैसे हो गए, यह तकलीफ तो पुरानी है। तुलसीदास को भी यही तकलीफ हो रही है। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि लास्ट वाला आप लोग देखना, पेज नंबर 1008, अधम जाति में विद्या पाए, भयूं जथा अहि दूध पिलाए। तो क्या लिखते हैं कि मेरा हृदय जल उठा, मतलब गुरुजी ने शिव जी हरि का सेवक कहा कि मेरा यह सुनकर मतलब यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा, मतलब इनके पेट में मरोड़ पैदा हो गई कि नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि नीच जाति का व्यक्ति, मतलब कि जैसे सांप को दूध पिला देते हैं वैश्य को, वैसे ही क्या अधम जाति की विद्या में पाओगे नीच जाति में, तो सांप के दूध पिलाने जैसा है, ऐसा कहा गया है। तो इस प्रकार से छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि तुलसीदास का जो जातिवाद है बहुत सारा है। अगर हम रामचरितमानस को खंगालें तो इसमें जातिवाद, स्त्रियों के खिलाफ और तमाम प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जो तुलसीदास था, तुलसीदास ने शंभुक वध हटा दिया इसलिए वह महान कवि था, महान व्यक्ति था। तो सोच कर हंसी आती है, लेकिन ठीक है, आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हों, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।